अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, इमरान ख़ान जो चवण आहे त हिन करप्ट निज़ाम में हू वधीक नथा रही सघनि, इन करे इमरान ख़ान 26 नवंबर ते KPK ऐं पंजाब असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ाउनि जो ऐलान कयो। उन खां पोइ कुझु आइनी मुंझारनि जे करे इमरान ख़ान पारां चयो वियो त KPK ऐं पंजाब असेंबलियुनि खे टोड़ियो वेंदो। इन ऐलान खां पोइ हुकूमत पिण सरगर्म थी वई आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंजाब ऐं KPK में इन बहरान खे बचायो वञे। इन हवाले सां राणा सनाउल्लाह जो चवणु हो त जेकॾहिं इमरान ख़ान खे करप्ट निज़ाम मां निकिरण जो एतिरो ई शौक़ु आहे त पोइ असेंबलियूं टोड़ण वारी ॻाल्हि छो, सभ खां पहिरीं सदर खे इन करप्ट निज़ाम मां निकिरणु घुर्जे। राणा सनाउल्लाह जो चवणु हो त असेंबलियूं टोड़ण गैर सियासी ऐं गैर जमहूरी अमल आहे। जेकॾहिं ईअं थियो या इमरान ख़ान पारां ईअं कयो वियो त हुकूमत हर मुमकिन आइनी तरीक़े खे इख़्तियार कंदे इन तरह जी सूरत हाल खे पैदा थियण खां मामले खे इन तरफ़ वञण खां रोकींदी। जॾहिं त अगरि ईअं थिए थो त पोइ ॿिनि सूबनि में चूंडूं थींदियूं, बाक़ी जनरल इलेक्शन्स जेके आहिनि आम चूंडूं पंहिंजे मुक़रर वक़्त ते थींदियूं। गवर्नर राज ऐं बेइतमादी रिथ पिण आइनी तरीक़ा आहिनि, इहो चवणु आहे राणा सनाउल्लाह जो। जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिण योम तासीस वारे जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल ज़रदारी जो चवणु हो त इमरान ख़ान कॾहिं बि इन ऐलान ते अमल न कंदो। इमरान ख़ान इक़्तिदार जो बुखियो आहे, हू पंजाब ऐं KPK हुकूमतूं हथां कॾहिं बि न विञाइणु चाहींदो। कोशिशि कंदासीं त इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हायूं। इन हवाले सां जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो उन्हनि तारीफ़ कराईंदी पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली सीनियर सियासी अॻवान डॉक्टर सोराब सरकी असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ MNA आफ्ताब जहांगीर साहब असांखे जॉइन कयो। आफ्ताब साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, शुरुआत करूंगी आपसे, क्या कहेंगे? राणा सनाउल्लाह ने ये बात कही है आज के गवर्नर राज और अदम एतमाद आइनी तरीके हैं, गैर सियासी या गैर जमहूरी गैर आइनी तरीके को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अगर करप्ट निजाम से निकलना है तो सबसे पहले आप सदर को क्यों नहीं निकाल रहे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी राणा सनाउल्लाह की किसी बयान तबसरा करना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि वो शख्स जो है वजीर दाखिला है और समय जिस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की सारी नजरें जो है वो राणा सनाउल्लाह पे है कि जी राणा सनाउल्लाह शेलिंग करेगा, राणा सनाउल्लाह आंसू गैस करेगा, राणा सनाउल्लाह ये करेगा, राणा सनाउल्लाह हमें बचाएगा। और वो शख्स आज बैठकर जब साथियों से गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको यही नहीं पता उस शख्स को कि जी जो PTI के MNAs हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही 10 अप्रैल के बाद से, उनको कोई TADA नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ एक फेडरल लॉजेस में हमारा एक फ्लैट है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो हमें अलाट हुआ था, और वो जब हमसे कहेंगे कि जी खाली कर दो हम कर देंगे, वरना नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि जी वो उस वक्त तक नहीं खाली होता जब तक दूसरे किसी को अलाट ना कर दिया जाए, ताकि जब एक पार्लियामेंट जाती है दूसरी आती है तो वो उनको जब अलाट कर दिया जाता है तो वो खाली कर देते हैं, क्योंकि उसका किराया ले रहे होते हैं, रेंट ले रहे होते हैं, तो उस वक्त तक ये चल रहा होता है। अभी तक इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए, जिस दिन हमारे इस्तीफे मंजूर करेंगे हम खाली कर देंगे, उसमें क्या अर्ज है। तो जिस शख्स को इतना ही इल्म नहीं है तो उसकी बातों का क्या जवाब दूं। मैं अभी एक और चैनल पे भी था तो पीपल्स पार्टी वाले दोस्त को मैंने कहा यार पहले कम से कम आप देखो तो सही, आपने अपना वजीर दाखिला बनाया किसको है जिसको आप लोग खुद ही पहले उसकी ऊपर तनकीद किया करते थे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये टाइम का वेस्ट है कि जी इसको निकाल दो तो उसको छोड़ दो, इसको निकाल दो। ये खुद कहते थे कि जी आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप KPK से इस्तीफा दें, आप पंजाब से इस्तीफा दें, और तो हम जो है नए इलेक्शन पे चले जाएंगे, जबकि 80% जो है पाकिस्तान जो है उसकी असेंबली नहीं होगी तो हम इलेक्शन पे चले जाएंगे। यही बात ये लोग कहते थे पीपल्स पार्टी वाले कि आप इस्तीफा दें, हम दूसरे दिन इस्तीफा दे देंगे सिंध असेंबली से। तो अब वो ये कहते हैं कि निजी सिंध असेंबली में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, गवर्नर राज लगाना चाहिए, ये करना चाहिए। जब आप अपनी बातों पर ही कायम नहीं रहते तो फिर आगे आपसे क्या बात की जाए। ठीक, डॉक्टर साहब गुफ्तगू तव्हां ॿुधी आफ्ताब साहब जी, उन्हनि जो चवणु हो त तव्हां पीपल्स पार्टी भी चवंदी त इस्तीफ़ाऊं ॾियो, ऐं छा पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि खां बाख़बर आहे त जीअं आफ्ताब साहब हींअर तस्दीक कई, बल्कि कंफर्म कयो त PTI जा जेके भी मेंबर जिन इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं आहिनि उन्हनि खे तनख़्वाहूं या ॿियूं मराहतूं न मिली रहियूं आहिनि। 10 अप्रैल खां पोइ इहे सभु शयूं बंदि थी चुकियूं आहिनि। इन हवाले सां हुन राणा सनाउल्लाह ते बि तनक़ीद कई त प्रेस कॉन्फ्रेंस करण खां पहिरीं पंहिंजी मालूमात में इज़ाफ़ो करण जी ज़रूरत आहे उनखे बि।
पाकिस्तान डॉक्टर पीपल्स साहब तव्हां पार्टी चाहियो त आफ्ताब साहब जे गुज़ार सम्झाणी जे लाइ उर्दू में पिणु ॻाल्हाए सघो था जी। ठीक है। आफ्ताब साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि आफ्ताब साहब को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत की कुर्बानी दी, लेकिन ये कहा कि पार्लियामेंट रहे। और ये जिस तरह की पीटीआई की सियासत है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ धांधली हुई थी 97 में, आपको पता है कि वो 17 सीटों के साथ भी नेशनल असेंबली में बैठी हुई थी। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इमरान खान साहब या जो पीटीआई में जो लोग हैं, या सिर्फ इमरान खान साहब फैसले करते हैं। सियासी प्रोसेस में आपको सियासतदानों के साथ चलना पड़ेगा। वो उसमें पीपल्स पार्टी भी एक हकीकत है, नून लीग भी एक हकीकत है, और दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि दूसरी पार्टी कोई हो ही नहीं, किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप इस निज़ाम के तहत असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, इसी तरह सब असेंबली के मेंबर हैं। बाकी राना सनाउल्लाह एक वजीर दाखिला है, वो अपने बयान देते रहते हैं, उन पे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई नहीं तबसरा करना चाहती है। वो तो एक उनका फर्ज है, वो ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब बाकी इस ये है पे कि हम तबसरा कर लें कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है कि इमरान खान सिर्फ भड़कियां मारते हैं, केपीके और पंजाब असेंबली से इस्तीफे देने वाले नहीं हैं, ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बात हमारे चेयरमैन साहब ने कही है, और उन्होंने बिल्कुल ये बात कही है कि वो नहीं देंगे। अब ये एक दो दिन में सारा मामला साफ क्लियर हो जाएगा, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि ये इस्तीफाएं देना, क्योंकि उनकी वहां पर हुकूमत है दोनों सूबों के अंदर, फिर अपनी हुकूमतों को ख़त्म करना और सिर्फ अपनी एक ज़ाती मफाद के लिए, और इतने एमएनए हैं उनके, वो सिर्फ वो अगर नहीं है हुकूमत में तो ये सारी पार्टी को उस पर बेंच चढ़ाना मेरे ख्याल में सियासी फैसला नहीं है, और हम इसको गलत समझते हैं। और बिलावल साहब ने सही कहा है, और अभी देखें वक्त आए, बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल होगा इनको, ये अगर इन्होंने ये फैसला किया तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है शायद वो भी नहीं रहे। और ये राना सनाउल्लाह ने ये बात की है, जाहिर है उसमें मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक। आईनी कोई इशू आ सकते हैं, लेकिन यह है कि हालात ऐसे नहीं बनाने चाहिए मुल्क के अंदर कि मुल्क जो है वो बहरान का शिकार हो जाए और वो मुल्क तकलीफ में आ जाए। पहले भी आप देखें कि इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत बुरी है, और वक्त आएगा बैठ के बात कर लें। अभी भी हम ये समझते हैं कि बैठ के बात कर लें और जो मुनासिब बात है वो बात करें। अगर मेरे ख्याल में इमरान खान अब भी असेंबलियों में होते, जो अभी सूरत हाल है पीटीआई की, वो ये सूरत हाल नहीं होती। और दूसरा ठीक। ये है कि जिन अभी उन्होंने बयानिया, आपको मालूम है जो बयानिया उन्होंने उनके जो है गिल साहब और सवाती साहब जो तकरीरें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नामुनासिब है। और अगर यही इस तरह की अगर इनको सियासत करनी है तो मेरे ख्याल में फिर ये सियासत नहीं होगी। ये अपने इदारों पे अगर इस तरह की ठीक। बातें करेंगे तो मेरे ख्याल में ये सर्वाइव नहीं ठीक। कर पाएंगे। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ पंजाब असेंबली जे मेंबर राना अरशद भी ज्वाइन किया। राना साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब गुफ्तगू आपने सुनी आफ्ताब साहब की और डॉक्टर साहब की भी। आफ्ताब साहब का कहना है कि राना सनाउल्लाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक बयान करने से पहले उनकी तस्दीक कर लेना चाहिए। बार बार हुकूमत जो बात कह रही है कि इस्तीफाएं देने के बावजूद पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो मरात जो हैं वो ले रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। 10 अप्रैल के बाद तनख्वाहें या दूसरी चीजें बंद हो चुकी हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात वजीर दाखिला ने की है, अगर किसी को शक है तो वो बिल्कुल उनसे भी सवाल कर सकते हैं और वो जाकर कौमी असम्बली से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे हुए हैं, और पार्लियामेंट लॉजेस का प्रिविलेज कब अवेल करना होता है? जब आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। और वो कासम सूरी जिसने 62,000 जिसके जाली वोट आइडेंटिफाई हुए, और वो एक स्टे पर रहा, और स्टे पर वो डिप्टी स्पीकर रहा, और उसका फरमान और इमरान खान का फरमान कि हमने इस्तीफे दिए और हमारे इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, और वेरिफिकेशन जो राजा परवेज अशरफ साहब ने दोबारा
इनको बुलाया कि आकर वेरीफाई करें, तो ये लोग पार्लियामेंट नहीं आए, ये स्पीकर ऑफिस नहीं आए, क्योंकि ये वही जादू टूना करने वाले टोला है जिन्होंने 2014 के बाद भी इस्तीफे दिए थे और तनख्वाहें लेते रहे थे। 8 महीने असेंबली नहीं आए थे। आज भी पार्लियामेंट लाजिस का जो कटौती होती है वो तनख्वाहों से होती है, और अगर तनख्वाहें ये नहीं लेते तो फिर आया ये उनका रेंट या अलाउंसेस जमा करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज इमरान खान ने जो बात की, आज अभी ये जमान पार्क में परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए थे और उसके 2 बेटे और तीसरा वो, ये है इनकी पंजाब गवर्नमेंट, और ना उसका अब वो कबीला चौधरी शहजाद साहब से तल्लक है, ना ही उसका काबली से तल्लक है। देखे ना, एक कानून के मुताबिक 25 MP पंजाब असेंबली के 20 सीट होते हैं कि पार्टी के सरबराह की तरफ से लेटर आता है, और उसी तरह का लेटर आता है चौधरी शहजाद का तो वो तस्लीम नहीं होता। और ये स्टे पर पंजाब गवर्नमेंट ये एक कोर्ट की डायरेक्शन पर बैठे हुए हैं, और ये मैं समझता हूं बदनीति पर मबनी है कि 5 महीने से असेंबली का इजलास जारी है। वो करोड़ों रुपए जो डेली मिल रही है वो किसी के घर से नहीं आती, वो कौमी खजाने से मिल रही है। ये बदनीति है और बदध्यांती है, और मैं समझता हूं कि इसका इनको हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने ऐलान किया, और क्योंकि पहले जितने यू टर्न लिए हैं उस पर यह भी एक यू टर्न की मैं समझता हूं कि उसकी परवरिश की जा रही है। आज भी इनकी मीटिंग थी, शाहमूद कुरैशी साहब ने ली, आधे लोगों ने कुछ कहा, आधे लोगों ने कुछ कहा, और अल्टीमेटली परवेज इलाही साहब ने डराया अपने तरीके से कि खान साहब इस्तीफे रहने दें, ये खुदा ना खास्ता कहीं कोई आप पर मुकदमात है, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। ठीक, इस बात का जवाब आफ्ताब साहब से ले लेते हैं। राणा साहब, आफ्ताब साहब से पूछ लेते हैं। दौर में आफ्ताब साहब मुशावरत दौर में राणा साहब आफ्ताब साहब से इसका जवाब ले लेते हैं जी। तो ये द्वार फलांग के भाग गए थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये अवाम को धोखा दे रहे हैं। ठीक, ये राणा साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। राणा साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। आफ्ताब साहब गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात हुई और ये भी कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर तक जो है मेंबरान की राय है कि इंतजार किया जाए ताकि प्रेशर वफाकी हुकूमत पर पड़ सके, या दूसरे सूबों में इस्तीफों के हवाले से भी कोई ऐसा फैसला हो। तो क्या आप समझ रहे हैं कि कोई डिवीजन है, कुछ मेंबरान राजी हैं, कुछ राजी नहीं है? बजाय तो परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं कि खान साहब का एक इशारा चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डिवीजन है, कुछ हामी हैं, कुछ इनकारी हैं, और कुछ का ये कहना है कि करोड़ों रुपए के टेंडर हो चुके हैं तरक्याती कामों के हवाले से, चूंकि इलेक्शन नजदीक हैं तो इस्तीफे देना या असेंबलियां तोड़ना मुनासिब वक्त नहीं है। ये क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए सबीन, पहली बात तो ये समझने की है कि मैं भी अवामी नुमाइंदा हूँ, ये मेरे दोनों दोस्त भी अवामी नुमाइंदा है। जैसे मेरे हल्के के यानी 252 के मकासद की बात कर रहा हूँ, ये मेरे हल्के के जो बजट्स मंजूर हुए थे, जो काम मंजूर हुए थे, हमने असेंबली से बाहर निकलने की बात की, वो सब चीज हो गए। और उन्होंने कहा कि नहीं जी अब ये वो पैसे जो है शायद एमपीएम को दे दिए गया है, किसी और को दे दिए गया है। मैं ये कहता हूँ मुझे ना दें, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। आप वो काम जो हो रहे हैं वो भले आप पीडब्ल्यूडी अपनी निगरानी में करवा ले, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो इसलिए जिन दोस्तों ने ये बात की है पंजाब के अंदर कि जी इतने करोड़ रुपए के टेंडर्स हो चुके हैं, तो वो इसलिए की है कि भाई अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, फैसला क़यादत ने करना है, परवेज इलाही साहब ने करना है, इमरान खान साहब ने करना है, सीनियर क़यादत ने करना है। हम जो होते हैं ना, हमारे जैसे लोग उस फैसले को लब्बैक कहते हैं। ये तरीक़ेकार आज की पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है कि अगर बिलावल कुछ फैसला करता है तो ये मेरे सिर्फी भाई को भी कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हो सकता है वो इनसे मशवरा भी ना करे। इसी तरह मशवरे लंदन के अंदर होते हैं तो वो इनसे थोड़ी पूछा जाता है। जो अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे, इनको तो पता ही नहीं होता, लेकिन इनके पर लाजिम होता है क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन के तहत कि जो भी इनकी क़यादत फैसला करे उसे मानना पड़ता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी बिल्कुल मानना चाहिए जो क़यादत का फैसला है। जो नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो भी आपको पता है नाइल करार दे दी जाएगी कि ये हो जाएगा, जो
कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करती है। देखिए, आफ्ताब साहब, आप ये बताएं कि आप इस फैसले से, इमरान खान के इस ऐलान से वफाकी हुकूमत पर या इत्तेहादी हुकूमत पर, पीडीएम के इत्तेहाद पर कितना प्रेशर पड़ा है? राना साहब कहते हैं कि असेंबली तोड़ना गैर सियासी, गैर जमहूरी अमल है, बैठकर मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, खान साहब को असेंबलियों में वापस आना चाहिए। देखिए प्रेशर यही पड़ा है प्रवीण के, आज ये कह रहे हैं, कल क्या करते थे सारे, बल्कि एक साहब ने तो हल्फन कहा था कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि आज आप असेंबली, पंजाब असेंबली तोड़ रहे, हम अगले दिन तोड़ के और इलेक्शन में चले जाएंगे, समझे ना। तो लेकिन क्या है कि ये देखिए, ये भी एक हमारा फैसला है ना। हम ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान को चलना चाहिए उस तरह नहीं चल रहा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, गरीबों के लिए दिन ब दिन जिंदगी गुजारना मुश्किल होती जा रही है। तो उसमें हम ये समझते हैं कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ चला जाना चाहिए और फिर इसको आवाम मैंडेट दे। देखें, कराची के अंदर भी कि पुलिस का इस्तेमाल ना करें, ऐसे वो जो बड़े वहाँ के तो डाकू होते हैं या क्या कहते हैं उनको, उनका इस्तेमाल ना करें। वो ये जो डीसी वगैरह है और ये इन सब का इस्तेमाल किए बगैर वहाँ की सिंध की आवाम को फैसला करने की हक दिया जाए कि जी वो प्रेशर से निकल कर अपने दिल की आवाज को सुनते हुए फैसला करें कि उन्होंने किसको वोट देना है। क्योंकि जब मैं सिंध से मैं जाता हूँ किसी भी काम के हवाले से या फिर दोस्तों के पास, और जो मैं वहाँ पूछता हूँ, कहते हैं सर हमारा वोट देना ना देना बराबर, हम वोट अगर इस पार्टी के खिलाफ देंगे तो हमारा घर गिरा देते हैं, हमें कच्चे में ले जाते हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म करते हैं। तो इसलिए हम तो मजबूर हैं कि हम तो इनके जैसे एक है कि हमारे, हम तो जाते भी नहीं है वोट डालने, खुद ही वोट डाल देते हैं हमारी जगह। तो ये चीज नहीं होती चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, वो चाहे पीटीआई को वोट दें, पीपल्स पार्टी को दें, नून लीग को दें, आवाम को फैसला करने दें और वो फैसला फिर 5 साल के लिए हो। अगर 5 साल ज्यादा लगते हैं तो उसकी 4 साल मुद्दत कर लें और वो फैसला फिर आवाम को दोबारा मौका दें कि वो कहे कि ये अपने हमारे किए हुए वादों पर हमारे साथ और जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस काबिल नहीं कि इनको दोबारा वोट दिया जाए। तो आवाम को फैसला करने दिया जाए। और अब भी हम ये कहते हैं कि इतनी बड़ी काउस की सूरत हाल है, मुल्क दिवालिये के करीब पहुंच चुका है। आप जिस भी माहिर माशियात से पूछते हैं वो कहते हैं कि बस कुछ ही दिनों की बात है, मुल्क दिवालिया हो चुका है, समझे ना, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए फ्रेश इलेक्शन और फेयर इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक, डॉक्टर साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, छा चवंदो आफ्ताब साहब जो चवणो हो त पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं पार्टियूं पिणु चवंदियूं रहियूं त पंजाब ऐं केपी के असेंबलियुनि मां निकिरो, इस्तीफ़ो ॾियो जेकॾहिं इलेक्शन जो एतिरो ई शौक़ु आहे। हाणे जॾहिं इमरान ख़ान इहो ऐलान कयो आहे त हुकूमती इत्तेहादियुनि में थरथलो मची वियो आहे ऐं सिंध जे हवाले सां हुन ॻाल्हि कई त अवाम खे फ़ैसिलो करणु ॾिनो वञे, पीपल्स पार्टी जेके पंहिंजा वसीला इस्तेमालु कंदी आहे, जेके पंहिंजा माण्हू जेके डाकू इस्तेमालु कंदी आहे या माण्हुनि जा शनाख्ती कार्ड रखी करे वोट ॿियनि खां विझरायो थो वञे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन लाइ ज़रूरी आहे त अवाम जे फ़ैसिले खे, अवाम जे वोट खे अहमियत ॾिनी वञे। मैं उर्दू में बात करूं। बात यह है कि बड़े अफसोस की बात है हमारे भाई जो इस तरह की बात कर रहे हैं। 1970 से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है सिंध के अंदर। जितने भी इलेक्शन हुए, एक इलेक्शन बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंगल लार्जर पार्टी के तहत नहीं जीता है। सबसे ज्यादा वोट उसने लिए हैं। इवन 97 में जो बड़े पैमाने पे धांधलियां हुई या जो भी सूरत हाल थी, उसके बावजूद 2018 की आप रिजल्ट देख लें, ये जीते हैं तो सही है, अगर इनको वोट दें तो सही है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कोई वोट देता है तो ये कहते हैं कि ये डाकू, कौन से डाकू भाई, कौन सी पुलिस, कौन से डीसी। बड़े अफसोस की बात है, एक सियासी आदमी और सियासी आदमी को सियासी बात करनी चाहिए। आजकल ऐसा कोई निज़ाम है ही नहीं। और हमारे यहाँ जो इतनी अवेयरनेस है, खास तौर पर सिंध के अंदर लोग जो हैं बहुत अवेयर हैं और वो समझते हैं। और इनको अभी आप बल्दियात के इलेक्शन में देख लें, दूसरे जो हमारे मुखालफिन उम्मीदवार हैं उन्होंने उम्मीदवार भी वहां पर खड़े नहीं किए। और ये फिर इनको ये सिर्फ उधर ही कराची में, इस्लामाबाद में बैठ के कोई 2-4 लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं उनको जाकर ये बात करते हैं तो ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल है। भाई आप आ जाए, आप आए, उम्मीदवार लेकर आए, आपने उम्मीदवार यहाँ पर खड़े किए और आपने जो उम्मीदवार खड़े किए वो कोई बाहर के उम्मीदवार नहीं थे, यहाँ के पीटीआई के, वो भी जिस तरह हम यहाँ के इलाके के लोग हैं, यहाँ के बासर है या यहाँ के रहवासी है, जिस तरह के वो लोग थे उसी तरह के लोग जो है वो आपने खड़े किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे इलेक्शन जीत गई। अब ये तो अजीब बात है, आप ये कह रहे हैं कि हमें तो ये कह रहे थे कि आप जो है
वो असेंबलियां से बाहर हो जाए, हम दूसरे दिन इलेक्शन कर देंगे। अब अगर ये कोई कहता है उनके कहने पर अगर ये इतनी बेवकूफ़ी करेंगे तो इनका अल्लाह ही हाफिज है। कि कोई नहीं कोई बेवकूफ़ी होगा कि वो ये कहेगा कि कोई अगर उसको वोट देना चाहता है कि मुझे वो कहे कोई सियासतदान मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है, वो भी बेवकूफ़ होगा जिसकी अपनी हुकूमत हो 7-8 महीने के लिए और इतनी डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, मिसाल के तौर पर वो सब खत्म करके कहे कि भाई मैं घर जा रहा हूं। ये तो गंगू राजा वाला राज हुआ ना। इस तरह तो मेरे ख्याल में सियासत में नहीं होता है। आप पूरे दुनिया के अंदर देख लें, आप इवन हिंदुस्तान की आपको मिसाल देता हूं, कहां कितने सूबे हैं, कितनी कितनी हुकूमतें हैं। यहाँ पर फिर हम आप जब हुकूमत में होते हैं तो फिर आप बड़ी तारीफें करते हैं, जब हुकूमत से बाहर आए तो आपने पूरे एस्टेब्लिशमेंट को या पाक आर्मी की आपने क्या पोजीशन बना दी है, लोगों के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं। ये बहुत हो गया, अब इस तरह नहीं करें। और ये जो अल्ताफ हुसैन वाली जो सियासत इमरान खान ने शुरू की है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान इसका मुतम्मिल नहीं हो सकता है और इनको सोचना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने कह दिया या दूसरे ने कह दिया, मैं आपको बताऊं हमारी बाकायदे बोर्ड होती है और हमारी सीएससी होती है, हमारी सिंध काउंसिल है, हमारी मेंबरों को बुला के बाकायदे मीटिंग की जाती है, उसमें डिस्कशन होती है, उसके बाद कोई फैसला होता है। यहाँ तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि पता नहीं कुछ कह रहे होते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो परवेज इलाही भी इनके कहने पर खड़े नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो है उनकी एडवाइजर है पता नहीं क्या है, उनको शोकास नोटिस दे दिया। अब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। ये मेरे भाई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको भी कौमी दायरे में आना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई भी एक हकीकत है, उसको हम समझते हैं और ये हकीकत है। ये अपने साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको साथ लेकर चलेंगे तो ये सियासत कर पाएंगे। इस तरह नहीं हो सकता है कि ये कोई खुदा न खास्ता कोई बादशाह नहीं है कि कोई आकर यहाँ पर हुक्म सादर कर दे और ये कहे कि मैं ही असेंबली में होऊंगा और दूसरे किसी को आने नहीं दूंगा। तो ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की सियासत में पीटीआई को ही नुकसान होगा। एक वक्त था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने भी इस तरह की तकरीर शुरू करवाई थी और फिर खुद की आपने देखा फिर उनका क्या हशर हुआ और लोगों ने उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया और लोग जो हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। आप ये देखें कि हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद भी हमने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और लोग ये कह रहे थे जज्बात में कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी ने इतनी बड़ी शहादत हुई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की, उसके बावजूद उसने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए। अब तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। अल्लाह रहम करे भाई, खुदा करे। इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो ये किस तरह फिर ये आगे मुल्क चलेगा और किस तरह सियासत होगी और किस तरह स्टेबल होगा। हमारी जो है मुल्क जो है एटमी ताकत है और आप बैठ के मिलके अगर आप बिल्कुल पॉपुलर हैं, बैठ के मिलके बात करके और ये इस पे बात करें। आप जब भी इलेक्शन हो, जब आप थे तो हम ये कहते थे सिलेक्टेड है, हमें पसंद नहीं था तो आप कहते थे कि नहीं हम बैठे रहेंगे और टाइम पे इलेक्शन कराएंगे। आप क्यों नहीं राजी हो रहे थे? यही तो डिमांड थी अपोजिशन की, पीडीएम की। वो भी मैं ये समझता हूं कि वो जो डिमांड थी वो आपने कबूल नहीं की। अब हम उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, अब हमारी हुकूमत है। तो ये सियासत में होता रहता है इस तरह की बातें और एक दूसरे को बर्दाश्त करके आगे चलना चाहिए। राना साहब क्या कहेंगे? इन तमाम तर बातों का जवाब फिर मैं एंड में आफ्ताब साहब से लेती हूँ। हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है अभी ऐसी मजबूत जिससे हुकूमतों को, पंजाब हुकूमत या केपी की हुकूमत को बचाया जाए? क्योंकि खान साहब की कोशिश है कि सिंध और बलूचिस्तान में भी इस्तीफों के हवाले से एक बहरानी सूरत हाल पैदा की जाए, तो उसके बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? मैम, हकीकत में इमरान खान भगौड़ा है। और आप देखें कि जब 2019-20 में कोविड था तो पूरे पाकिस्तान के तफरी पार्क बंद थे और वो जाकर अयूबिया बैठ गए थे। और आज भी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि
जो पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनके पास अक्सरियत नहीं, अक्सरियत हमारे पास है। ये बदनीयत लोग हैं। 18 हमारे मेंबरों को सस्पेंड किया हुआ पंजाब में, किस बात पर? कोई रीजन नहीं। और 5 महीने से इजलास जारी है और इमरान नियाजी जमान पार्क में तशरीफ फरमा है और उन पर हमले की मियां नवाज साहब ने, जरदारी साहब ने मजम्मत की थी, लेकिन वो पहले एक जख्म था, दोपहर को 2 गोलियां होती हैं, फिर 3 और फिर खान साहब ने फरमान जारी किया 4 गोलियां लगी हैं। और ये बहुत बड़ा झूठ है, तजाद है। और वो मुअज्जम गोंदल को जो इमरान खान के गनमैन की SMG की गोली लगी, सरकारी लगी है, मेरे साथ यानी कि साथ भी जो स्क्वाड होता है ना, उनके पास सरकारी बंदूक की गोली लगी है। तो वो मुअज्जम गोंदल का खून रंग लाएगा जो भी उसमें शामिल है। अगर हम होंगे तो हमें भी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान का ड्रामा एक्सपोज हो गया और ये आप ये देखें, ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये कहेंगे साइफर साइफर खेलना है, अमेरिका का नाम ही लेना। और आप उधर भी जनाब रोजाना की बुनियाद पर एम्बेसडर को मिला जा रहा है, उनके घुटने उनके सामने टेके जा रहे हैं। इसलिए खान साहब जो है, ये अगर फरागोगी या पिंकी साहबा या बुजदार पंजाब में डाके मारते रहे और कुर्सी अब नहीं है, तो पहले वो ठीक था। अब पंजाब कहते हैं कि मरकज की हुकूमत, भाई हमने तो पाकिस्तान 108 रुपए का डॉलर दिया था, 4.25 साल में तबाह बर्बादी के जिम्मेदार इमरान खान है या उनका कंटेनर है। अब जो उन्होंने दिया था वो काटना पड़ा। आप ये देखें, वो एक पिच का नारा लगाते लगाते कि 2023 तक भी है, अगला टर्नओवर भी हमारा है। और मैं समझता हूं कि जनरल सरफराज अल्लाह को प्यारे हुए कोर कमांडर कोयटा, जो उनके साथ इन्होंने मीडिया ट्रायल किया और जो जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद किया, ये कोई तरीका है? ये तो एजेंडा मैं समझता हूं कि ये इंडियन एजेंसी का है। ये यहां बैठकर कौन से एजेंडे पर अमल कर रहा है कि हमारी अस्करी लीडरशिप को कमजोर कर रहे हैं, जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, इमरान खान आ जाएं, अगर शौक पूरा करना तो कौमी असम्बली में इत्तेमाद ले आए। और यहां पर भी हमारे ऑप्शन जो है मियां नवाज साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पंजाब में इंशाल्लाह हम जो है अदम इत्तेमाद पर हमारी वर्किंग जारी है। और उसके बाद गवर्नर साहब इत्तेमाद का वोट जो है लेने का भी कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को। और उसके बाद जो है कि गवर्नर राज की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन तमाम ऑप्शन कानून के मुताबिक मौजूद हैं। और जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो बिल्कुल इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक बात की है। तो ये जरदारी साहब को भी गिरफ्तार रखा 2-2.5 साल, और उसके बाद उनकी सिस्टर को गिरफ्तार रखा, मियां नवाशी को गिरफ्तार किया, मियां शबाशी को गिरफ्तार रखा, हमजा शबाज को 23 महीने गिरफ्तार रखा, राणा सनाउल्लाह पर 20 किलो हिरन डाल दी। अभी जिन पर कुछ भी नहीं हुआ, हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, लेकिन टांगे कांपती हैं। मुझे पता है ये जमान पर करीब है, ये लोगों के घरों के सामने तो जाकर बाहर जो अटकेलियां करते हैं ना, ये सारे कर सकते हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप की हमें ट्रेनिंग है, हम इज्जत करते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जेलें भी बर्दाश्त करती हैं, लेकिन घबराते नहीं। अब जो परवेज लाई साहब ने डरा दिया ना कि जनाब खान साहब कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, तो अब उनकी राय बदल रही है। खुद ही चिट पे लिख के मीटिंग में भेजते हैं कि कह दे कि जनाब हम आपने फंड इस्तेमाल करने हैं, 20 दिसंबर तक ले जाए। ये इनका जो फरलॉन्ग मार्च तबाह बर्बाद हो चुका है, उसके बाद इनका टोपी ड्रामा भी एक्सपोज हो चुका है। हम जमहूरी लोग हैं। इलेक्शन अभी ये कश्मीर में PDM ने शिकस्त दी है इमरान नियाजी के उम्मीदवारों को। मुजफ्फराबाद जो दारुल खिलाफा है, वहां पर रूरल एरिया में पूरी पार्टी जीती है, और सिटी में ठीक राना साहब, मैं आफ्ताब साहब का मौका ले लूं, वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है। जी आफ्ताब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर साहब की भी, और नून लीग से ताल्लुक रखने वाले मेंबर सूबाई असेंबली राना साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। इंडियन एजेंडे का भी उन्होंने इल्जाम लगा दिया और उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी ऑप्शंस मौजूद हैं। और महंगाई आसमान पर, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत। जी आफ्ताब साहब, या तो आप तकरीर इनसे करवा जी आफ्ताब साहब, मैं तो अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। देखें जी, पीपल्स पार्टी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा, बिलावल भुट्टो साहब पर गद्दारी का
मुकदमा किसने खड़ा किया? अभी पिछले दिनों आपके सामने है कि जी उन्होंने खड़ा किया। आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कहा कि 71-77 का जो मामला था वो हमारा नहीं था, वो इन सियासी लोगों का था। वो सियासत कौन थी? वो भुट्टो साहब और शेख मुजीब की सियासत थी। इसमें भुट्टो साहब ने कहा इधर हम उधर तुम, उधर जो जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो गद्दारी का मुकदमा तो आपकी पाक फौज ने आप पर खड़ा कर दिया है कि आप उसके जिम्मेदार हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी ये बात कर रहे हैं झूठे की, तो इनका जो कायद है वो 6 हफ्ते का वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिख कर पैगाम दिया, लिख कर स्टाम्प पेपर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मेरा भाई जो है वो 6 हफ्ते में इलाज करके वापस आ जाएगा, अगर उसको नहीं भेजा तो आधे घंटे बाद ये मर जाएगा। लेकिन 6 हफ्ते के बाद अब आप सुन देख लें कितना अर्सा हो गया, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कॉफियां पी रहे हैं, इटली की सैरें, वेनिस की सैरें हो रही हैं, समझे ना। पाकिस्तान नहीं आ सकता। 8 महीने हो गए, भाई की हुकूमत है और वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, जबकि इस वक्त पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनकी पीठ के पीछे खड़ी है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। यही बात उसने वहां पे परवेज मुशर्रफ के दौर में की। पहले लोगों को कहता रहा कि मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया, फिर कहा कि नहीं जी मैंने 5 साल का मुआहिदा किया, फिर मैं कहा कि जी मैंने 10 साल का मुआहिदा करके गया था, समझे ना। कभी कतरी खत लेकर आता है, कभी सऊदी अरब के शहजादों को इस्तेमाल करता है, लेकिन सब पीछे हट जाते हो, कहते हैं हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो ये झूठ, ये सच, ये हमारे जो भाई हैं इनको चाहिए सिंध की आवाम का ख्याल करें। वो भूख से मर गए, वो सैलाब से मर गए, वो रोडों पर पड़े पड़े लिखे लोग हैं, वो रोडों पर पड़े में भीख मांग रहे हैं, जो जिनके बुकों के कहता है 2 किताबें लिखी, कोई कहता है 3 किताबें लिखी है। और कम से कम इतना तो कर दो कि सिंध की आवाम को, जो के पीछे और पंजाब की आवाम को जो है 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट और वफाक उस वक्त के इमरान खान ने। कम से कम आप इतना तो कर दो। और फिर ये बताओ कि नवासा कह रहा है कि जी मेरा नाना जिंदा है और पोता कह रहा है कि मेरा दादा मर गया है। तो इसका फैसला कौन करेगा? पोता करेगा या नवासा करेगा? कौन जिंदा और कौन मर गया इसका भी बता दो मुझे। तो जरा ये हालात है, जरा सिंध के अंदर जाए आप, आपको पता चल जाएगा कि सिंध के हालात क्या है। भुट्टो साहब पे बात मत करें आप, थोड़ा ये मेहरबानी करें आप, भुट्टो साहब पे बात मत करें, इस तरह की बातें मत करें। सैलाब के अंदर मैंने इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहा, प्रोग्राम में बैठे हुए आप मेहरबानी करें, भुट्टो साहब पे बात मत करें। क्या मैं तो नहीं कर रहा, आप मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं। नहीं, मैंने कोई इमरान खान के बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं बोले भाई। हम पीपल्स पार्टी वाले, आप हम अपनी बात करें, आप छोड़ें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में आप बात नहीं करें, आप अपनी बात करें। करता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो का, लेकिन एक जनरल बात है कि आप उसके खानदान पे उस पर बात नहीं करें, आप मेहरबानी फरमाए उस पर बात नहीं करें के बजाय आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, समझे ना। तो आप बताएं ना क्या अभी बाजवा ने क्या। अपने इमरान खान साहब की बात करें, आप उसकी बात करें, बिलावल भुट्टो साहब पे बात करें, भुट्टो साहब पे बात मत करें। आप बैठे हुए सिंधी चैनल के ऊपर नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि भुट्टो जिंदा, शहीद जिंदा नहीं होते हैं? बिल्कुल, आज भी भुट्टो जिंदा है। आपको कैसे आप ये कह रहे हैं ये बात? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, अजो के प्रोग्राम में गुफ्तगू मेहमान जी तमाम ॿुधी। यकीनन आइनी, जमहूरी ऐं कानूनी रस्तनि ते हलंदे जेके भी तरीक़ा इख्तियार कया वञनि उहे ज़रूरी आहिनि, बजाय इन जे जो गैर जमहूरी या गैर आइनी तरीक़नि खे इस्तेमाल करे मुल्की सलामती के नुक़सान पहुंचाए वञे। वाज़े रहे त हिन वक्त जेका सूरत हाल है मुआशी हवाले से मुल्क जो अवाम तमाम घणो बेहाल थी चुको है। मुआशी सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में निकरंदी नज़र अचे थी। जमहूरी पार्टियुनि के जमहूरी रवैया रखंदे अवाम जे लाइ मुल्क की सलामती बका जे लाइ सोचे समझे गड थी करे फैसला करण की ज़रूरत है। अजो के प्रोग्राम में एतिरो ही। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई। जमशेद किथे आ?